तुम सच में बेवकूफ हो, पुलिस के साथ खेल खेल रहे हो। अब तक तो तुम्हारा नंबर ट्रेस करके तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया होगा उन लोगों ने। अब जेल की चक्की पीसना कंफर्म। मुझे एक छोटा सा डाउट है। क्या है? अगर मैं फंसा तो पुलिस के पास मैं अकेला नहीं, आप भी फंसेंगी। आपको भी मेरे साथ गवाही देनी होगी। लॉकअप में हम दोनों एक साथ जेल की चक्की पीसेंगे। लगता है सुबह नाश्ता नहीं किया, इसीलिए नाखून चबा रही है। क्या पहाड़ सिंह, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि कमिश्नर सर को फोन करके पैसे मांग रहा है। हम खुद भीख मांगते, वो हम पुलिस वालों से भीख मांग रहा है। पता नहीं इन्हें एसी से डीसी कौन बना दिया। मतलब 4 छोटे मोटे गुंडों का एनकाउंटर क्या कर दिया, डिपार्टमेंट वाले गले में हार पहनाकर इन्हें डीसी बना दिए। पिस्तौल तो आपके पास भी है, उसमें गोली भी है। अरे आप भी 2 लोगों को गोली मार दीजिए, आप भी हीरो बन जाएंगे। सर, जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट का सवाल है, अगर कुछ करतब नहीं दिखाएंगे तो अगले लेवल पर जाना मुश्किल हो जाएगा सर। आपके लिए कौन सा नारियल पानी ले आऊं? उसको पता है, वो ले आएगा। तुम अपना काम करो। दीदी, ये क्या है? नारियल पानी आपको नहीं पता? मुझे पता है ये नारियल है, लेकिन ये 2 स्ट्रो किस लिए? आप और जीजाजी दोनों साथ पियेंगे ना? क्या कहा जीजा जी? तुम्हें किसने कहा वो जीजा है? इतने से हो और बकवास कर रहे हो। वो भी तो पी रहे हैं, देखिए। वैसे तो सब 2 स्ट्रॉ डालकर पीते हैं, आपको चाहिए तो मैं 3 स्ट्रॉ डालकर देता चल हूँ। भाग यहाँ से। पता नहीं शादी के बाद ये कैसे पति को संभालेगी। जाओ अपना काम करो। ये हमेशा नशे में रहती है, ऐसा लगता है। सर नमस्ते सर, चाय या कॉफी लेंगे? इस दुकान का मालिक कौन है? कल 9 बजे के करीब यहाँ से किसी ने फोन किया था क्या? हाँ किया था सर, खून और किसी खूनी के बारे में बात कर रहा था। सर, सख्त से ये लीजिए, इसी बात पर मिठाई खाइए। गधों, इंक्वायरी करने के लिए बोला था, यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। किधर गया है वो करतारपुर की तरफ गया था सर। सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आज हम उसे बिना पकड़े नहीं रहेंगे। तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब तो चाहिए। अबे तू कौन है और यहाँ गाड़ी में कैसे आया? यहाँ कैसे आया मतलब? अरे टिकट खरीद के बस में नहीं बैठूंगा तो क्या हवाई जहाज में बैठूंगा मैं? पहले गाड़ी रोक कर इसे नीचे उतारो। कहीं भी जाता हूँ एक आध पनौती ऐसी मेरे गले पड़ी जाती है। चल बे उतर। अबे टिकट खरीद दिया मैंने, क्या उतारा मुझे तू? नीचे उतर। पहले मुझे बाकी के पैसे वापस देना, तो पुलिस के पास जाऊंगा। तो फिर क्या ये तुम्हें वॉचमैन लगते हैं? गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उतर नीचे, नहीं तो मारूंगा भी। क्या कर रहे हो? अरे मैं पुलिस को इससे बता डील करने का तरीका ही अलग है। कैसे हो गया? उसके कान में ऐसा क्या बोला कि भागने लगा वो? मैंने बस यही कहा कि कल शराब की दुकान बंद है, स्टॉक खरीदने के लिए दौड़ पड़ा वो। करतारपुर 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं और अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ। पता नहीं और कितनी देर लगेगी। बेटा रवि, तेरी तरकीब काम आ रही है। जी में आ रहा है, उतर के भाग के जाऊं। सामने होटल है, जरा गाड़ी रोकना वहाँ। लगता है यहाँ कुछ खाने के लिए रुक रही है। सही टाइम है खिसकने का। एसी नहीं है क्या यहाँ पे? खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है। स्टाइल तो देखो जरा। मैम, हमारे पास फैमिली रूम है। किस लिए? मुझे लगा नई शादी हुई है तो प्राइवेसी रहेगी वहाँ पे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर मेनू कार्ड लेकर आओ।
इसमें हंसने वाली क्या बात है? पहले जाकर यूनिफॉर्म पहन कर आओ। ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह रहो, समझे? एसी सर, हाँ? ये आपके लिए लकी चांस है। उस डीसी ने आपको कितना परेशान किया है। आप भी एनकाउंटर करके प्रमोशन लेने के बारे में सोचिए सर। सर, आप उस आदमी की नौकरी खतरे में क्यों डाल रहे हैं? तभी तो मैं उनकी जगह लूंगा ना बे। आपकी जगह मैं जाऊंगा ना सर। क्या है? ड्राइवर है? सॉरी मैम, मुझे लगा आपके पति हैं, बुरा मत मानिएगा। थैंक यू मैम। जिसकी जो ड्रेस है ना, उसे वही पहननी चाहिए, नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। जल्दी सिखा कर आओ, वैसे ही बहुत लेट हो गए। अच्छा बेटा, आज तुम्हें करतारपुर तक पद यात्रा करके जाना होगा। रवि सोच क्या रहा है? चुपचाप यहाँ से निकल लेना यार। हेलो। ए, ये क्या मर्दों की आवाज में बात कर रही है? मर्द मर्द की आवाज में तो बात करेगा ना। अच्छा, ड्राइवर हो? एंजल कहाँ है? वो वॉशरूम गई हुई है। आए तो कहना, एफएम स्टूडियो से कॉल किया था। मैडम, हम एफएम स्टूडियो में काम करती हैं। फिर तो आप आरजे एंजल को भी जानती होंगी ना। तुम्हारे साथ जो है वही है एफएम एंजल। आरती। आरती ही एंजल है। शे, मैं अपने ही प्यार को सता रहा था। हे ऊपर वाले। रवि सर, आप यहाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है बे? मैं तो करतारपुर जा रहा हूँ सर, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे अरे हैं? बाप रे, अब बस तो किसी इसकी का पीछा खैर कर नहीं। रहा हूँ। किसका सर? वो जो खून हुआ था ना, हाँ? उसके बारे में जानकारी है ये कहकर किसी ने कमिश्नर को फोन किया था। अच्छा, तो ये बात है सर। क्या ये बात है? ये बात है। और संत जी हमारी जान खा रहे हैं यार। सर, आपकी परमिशन हो तो ये केस मैं हैंडल करूं? कितना खतरनाक आदमी होगा वो। बहुत खतरनाक आदमी लगता है सर। इसीलिए तो उसे खत्म करने के इरादे से अपने घर का सारा काम छोड़कर हमारे एसी साहब घूम रहे हैं। सर, मेरा कस्टमर वेट कर रहा है सर, मैं जा रहा हूँ सर। आप क्लास ऊपर क्यों किए? मैडम, एसी चालू किया है ना? तुमने तो कहा था कि एसी काम नहीं कर रहा। वो तो तभी कहा था, अभी काम कर रहा है ना। मैडम, एसी का कूलिंग तो ठीक है ना? पहुंच गई क्या? तुम लोगों ने कैसी बकवास गाड़ी भेजी है, और ड्राइवर एकदम पकाऊ टाइप का है। पता है कितनी मुसीबत में हूँ। दूसरी टैक्सी ले लेनी थी। ये तो आधा पागल है, और दूसरा पूरा पागल हुआ तो? थोड़ी देर पहले ही तो बात की थी, ठीक से बात कर रहा था। 9 to 10 कार्यक्रम की तुम ही है। पहुंच जाओगी ना? पहुंच जाऊंगी। तुम्हें डिसेंसी क्या होती है पता है? दूसरों का फोन क्यों अटेंड करते हो? आपने तो मुझे अभी लफंगा कहा था ना, ये कहा कि शराफत है। आपने मुझे लफंगा कहा। मैडम, ये बहुत बुरी बात है। गुस्से में भी आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। क्या? गुस्से में ऐसा नहीं तो और क्या कहूंगी? मैं भी आपसे नाराज था मैडम, लेकिन गुस्से में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। गुस्से में थे? मुझसे तुम्हारी नाराजगी क्यों? वो एक लंबी प्रेम कहानी है मैडम। मैं आपसे मिलने के लिए अपनी बाइक से एफएम सेंटर जा रहा था, तभी मेरे मालिक का फोन आया। उन्होंने बोला कि एक सवारी है जिसे मुझे छोड़ने जाना है। गुस्सा इस बात का था कि मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ, और उसी गुस्से की वजह से मैं आपको टॉर्चर किए जा रहा था। सॉरी मैडम। तुम मेरे फैन हो? नहीं, उससे भी ज्यादा मैडम।
ये आपके रिश्तेदार का घर है क्या मैडम? नहीं, दुश्मन का घर है। अच्छा फैन है। रवि, तेरी कन्या राशि काम करने लग गई है।